ये वाटरप्रूफ है या नहीं है, तो आप वहाँ पे ऑलरेडी लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है। ठीक है? इमेजेस आपको बताया मैंने, वो ऐड कर सकते हैं, कोई विजुअल पंच थोड़ा-सा उसके अंदर ऐड हो जाता है उसकी वजह से। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जी? डिस्क्रिप्शन में टोटल 2000 कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको अलाउड होते हैं, जो आप लिख सकते हैं। 2000 कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छा जी, अच्छा ओके, स्टार्ट करते हैं शेयर। अभी इनिशियली तो हम जो डिस्क्रिप्शन है वो सिंपल ही बना रहे होंगे, प्लस कंटेंट इनिशियली नहीं होता, आपने ब्रांड रजिस्टर नहीं किया होता, तो इनिशियली आप जो जस्ट टेक्स्ट है उसी को यूज करते हैं। अच्छा, अब इस 2000 वर्ड्स का जो मेजर पोर्शन हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे कीवर्ड्स का। और वो कीवर्ड्स कौन से हैं जो कि हम अपने जो टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी लिस्टिंग्स से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये वो कीवर्ड होंगे। ठीक है? टॉप 10 भी हो सकते हैं, आप टॉप 5 ले लें, टॉप 15 ले लें। उनकी लिस्टिंग से हमने जो कीवर्ड्स निकालने हैं, वो मेनली हमारा जो बन रहा होगा, सारी एक मजमून जो बनेगा उनके इर्द गिर्द बनेगा उन कीवर्ड्स के, ताकि हम उन सारे कीवर्ड्स को उसके अंदर यूज कर सकें। ठीक है? डिस्क्रिप्शन आपने कल देख ली थी कहाँ पे होती है। ये बिल्कुल नीचे होती है। और ये इतना ज़्यादा होता नहीं कि कस्टमर इसको पढ़ेंगे, लेकिन हमने इसको डिस्क्रिप्शन को यूज़ करना होता है अपनी जो कीवर्ड स्टफिंग है उसके लिए, कि कीवर्ड हमारे सारे इसके अंदर यूज़ हो जाएं और रैंकिंग जो है वो उससे बेहतर हो सके। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट योर बिजनेस और शेयर एनीथिंग एल्स अबाउट योर प्रोडक्ट दैट यू वांट योर कस्टमर्स टू नो। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू reiterate द की मैसेजेस you referenced in the bullet points। जो बुलेट पॉइंट्स में आपने अगर बात की और आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। ठीक है? यूपीसी बार कोड्स आप लोगों ने देख लिया। यूपीसी का बार कोड्स हमें पहले से ही परचेज करने हैं लिस्टिंग बनाने से। और एक प्रोडक्ट के लिए एक यूपीसी बार कोड चाहिए हमें, GS1 से हम इसको परचेज करेंगे। इमेजेस किस तरह के हों जी? आपकी जो इमेजेस आपने लगाने हैं वो किस तरह के होने चाहिए? इमेजेस की इम्पोर्टेंस मैंने आपको कल बता दी कि जो टॉप 10 में आपने शो होना है या फर्स्ट पेज के ऊपर जो आपने शो होना है, अपने कीवर्ड्स की वजह से होना है। ठीक है? आपने अपने टाइटल, बैक एंड सर्च टर्म्स, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, उनमें जो कीवर्ड्स यूज किए हैं और जो और बहुत अच्छा, पिक्चर्स में हम बात कर रहे हैं अभी अभी, सुन ले। मेक श्योर। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि अगर आप उसको नहीं कर सकते इमेजेस खुद, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुद नहीं कर सकते, उस तरह की नहीं बना सकते, क्या हम वही इमेजेस नहीं यूज कर सकते? चले जी, नहीं, वो इमेजेस हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। सप्लायर वाली, अलीबाबा वाली इमेजेस हम नहीं यूज करेंगे। फोटोग्राफी हम खुद करवाएंगे, क्योंकि ये इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या वजह है, अभी आपको पता लग जाएगी। ये इमेज रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। Amazon की इमेजेस की रिक्वायरमेंट एक सर्टन, उसको आपको पूरा करना होता है। आपका जो मेन प्रोडक्ट इमेज होता है, उस पे एक तो प्लेन वाइट बैकग्राउंड चाहिए होती है आपको। ठीक है? प्लेन वाइट बैकग्राउंड चाहिए होती है और उसके ऊपर कोई भी प्रॉप्स या वाटरमार्क आपका नहीं होना चाहिए। जो मेन इमेज है उसके ऊपर कोई वाटरमार्क या आपका लोगो, इस तरह की कोई कोई चीज भी नहीं होनी चाहिए। जैसे गूगल से लें तो कॉपीराइट तो जी आता है ना, इस तरह के नहीं, हम इमेजेस कॉपी नहीं करते हैं, इमेजेस अपने लेते हैं, ताकि कोई भी कॉपीराइट या इस किस्म का मसला हमें नहीं आए। आप देखिए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं एक लिस्टिंग के ऊपर, आपने कुछ कुछ 4-5 हज़ार डॉलर की आपने मंगवा ली इन्वेंट्री, उसके ऊपर कुछ 2-3 हज़ार डॉलर की आपने पीपीसी चला ली। ठीक है? कुछ 10 हज़ार डॉलर आपका लग गया एक लिस्टिंग के ऊपर, तो आप $100, $150 के इमेजेस क्यों नहीं बनवाते? वो कल को कोई किसी ने कॉपीराइट का मसला बना दिया, कोई अमेज़न ने मसला बना दिया,
या इमेजेस आपके इतने अच्छे नहीं है, मतलब आप जबरदस्ती उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो बेहतर है कि आप उसके ऊपर या तो खुद आपके पास पैसे, ठीक है, इमेजेस आपके बेहतरीन होना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इसमें ये काम नहीं करना कि गूगल से उठा लें, अलीबाबा से उठा लें, जहाँ से मिलते हैं उठा के उसको एडिट करके हम लगा दें। नहीं, इमेजेस आप रियल टाइम जो है उसको वो फोटोग्राफी करवाएंगे और उसकी उसके हिसाब से फिर एडिटिंग करवाएंगे। मेन इमेज आपको पता चल गया कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हमें चाहिए। अब इसके अलावा 85% ऑफ द मेन इमेज हैज टू बी टेकन अप बाय योर प्रोडक्ट। आपके मेन इमेज का जो 85% है उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट वेट कीजिएगा जी, एक मिनट। मैंने हमारी हम पीछे पड़ जाते हैं कि किस तरह जुगाड़ लगा के हम इमेज जो है वो हमें बनाना ना पड़े, हम कहीं से ले लें, ठीक है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि आपने, अच्छा ये देखिए, अब आपके कंपटीटर है, अगर ये मुझे किसी ने भेजी हुई थी प्रोडक्ट, ये अच्छी प्रोडक्ट थी, इसका मैंने स्टार्ट देखे, मुझे बेहतर लगे, इतनी ज्यादा वो नहीं है कंपटीशन वाली, या इतने ज्यादा रेवेन्यू वाली नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जो है वो इस पे लॉन्च की जा सकती है। अच्छा, एक तो आप ये देख रहे हैं कि सबके इमेजेस में वाइट बैकग्राउंड है, मेन इमेज जो है वो आपका वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि एटलीस्ट आपका 85% ऑफ द एरिया आपके मेन इमेज का आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसको दिखा रहा हो। अच्छा, आप अपने अपना इमेज क्यों बनाना है भाई, आपने इम्प्रूव करना है ना, जो आपकी कंपिटेटर्स हैं, आपने उससे अपने इमेज को इम्प्रूव करना है, वो उसे अच्छा नजर आए। अब ये इतना अच्छा इमेज ये तो नहीं मुझे लग रहा भाई, इसके कंपैरेटिवली आप ये देखें, ये बेहतर है। उसने वो भी दिखा दिया आपको, उसकी फ्रंट साइड भी दिखा दी, उसने आपको स्टैंड भी दिखा दिया, और उसने आपको ये भी दिखा दिया कि ये जो नीचे वाले पीसेस हैं किस तरह से पड़ा हुआ है। अब इसको देखें, यहाँ पे उसने आपको प्रोडक्ट भी दिखा दिया, स्टैंड भी दिखा दिया, स्टैंड में प्रोडक्ट पड़ी किस तरह से वो भी दिखा दिया, ठीक है। इसी तरह ये देखें, उसने वो आपको यूजेस भी दिखा दिया है। तो इस तरह से आपने इमेज को इम्प्रूव करना है, उससे आपके कंपिटेटर से अगर आपका मिलता जुलता इमेज होगा तो वो पुराना बैठा हुआ है, उसके रिव्यूज अच्छे हैं, उसकी लिस्टिंग अच्छी है, तो ये आपकी चीज क्यों बाय करेगा मुझे बताएं। यहाँ पे ये दो बंदे हैं, एक ही चीज बेच रहे हैं, इसके रिव्यूज 384 हैं, इसके 5 है, मैं 5 वाले से क्यों लूं भाई, ठीक है। ये नया बंदा है, पता नहीं क्या बेच रहा है, किस तरह की चीज है। हाँ, वो इसने फैक्टर डाला है, इसने प्राइस थोड़ी कम की, $1 इसकी प्राइस कम है, इसकी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ये सेम है, वैसे तो ये सेम चीजें नहीं है, अगर ये दोनों सेम चीजें हैं, पुराने जो जिसको आप compete कर रहे हैं उसके रिव्यूज ज्यादा है, उसकी प्राइस भी सेम है आपसे, ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो उसको उसकी तरफ जाएगा कस्टमर। तो आपने फिर अपनी इमेज को, अपनी लिस्टिंग को इस तरह से इमेज को बनाना है, इम्प्रूव करना है उससे कि कस्टमर आपके लिस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। अच्छा जी, इसने बैक नहीं दिखाई है तो मत हो सकती है। हाँ तो अब इसके आइडियाज आपने देखते हैं कि भाई किस किस तरह से। अब देखिए ना, एक वो ऊपर की इमेज इसी इसी प्रोडक्ट की थी, बिल्कुल उसने वो स्टैंड दिखाया हुआ है, स्टैंड के अंदर ये पड़ी है, अब इसने जरा इसको साइड पे रख के ये ले ली, तो ये इम्प्रूव हो गई है उससे या नहीं हो गई। ठीक है, तो आपने क्योंकि इमेज को इम्प्रूव करना है इसलिए आपका फोटोग्राफी खुद करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमने उससे बेहतर इमेजेस दिखानी है, ठीक है, उससे बेहतर इमेजेस दिखाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा।
इस प्रोडक्ट में वेरिएशन है नहीं, इसके अंदर वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन आप बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे आप एक लिस्टिंग पे अगर कहें कि मैं मार्बल कोस्टर्स भी दूंगी, मैं वुडन कोस्टर्स भी दूंगी, लेदर कोस्टर्स भी दूंगी, तो आप वेरिएशन बना सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। ऑल्दो उसके कीवर्ड्स में काफी फर्क आ जाएगा, क्योंकि ये 3 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। और लेकिन ये कि वो फिर ये होगा कि आपकी पेरेंट लिस्टिंग पे 3 कीवर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे। स्नैपचैट पे क्या बना लेंगे आप? अच्छा जी। इसके बाद क्या है कि आपका इमेज जो है इट शुड बी एटलीस्ट 1000 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स in order to be zoom able. This is very important, and you're allowed to include up to 9 pictures, and we recommend having as many as you're allowed. ये आपकी जो पिक्सल्स हैं, रेजोल्यूशन 1000 बाय 500 ये भी होना जरूरी है। ठीक है, इससे कम की होगी रेजोल्यूशन तो फिर भी वो अ, उसको शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। ठीक है। अच्छा, आपने पहली इमेज तो आपकी हो जाएगी जो आपकी प्रोडक्ट की है। आपने इमेजेस जो डालने हैं ना वो 3 तरह के डालने हैं। एक आपका मेन इमेज आ जाएगा प्रोडक्ट का, दूसरा आपके जो है वो, उसके बाद आएगा इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स आएंगे, मैं आपको एक मिनट इन्फोग्राफिक्स की एग्जांपल दे दूं, यहाँ इसके अंदर होगी। इन्फोग्राफिक्स नहीं है इसके अंदर। इन्फोग्राफिक्स इसके अंदर बनती भी नहीं है। इसमें क्या एक्सप्लेन करना है किसी ने? इसके अंदर होगी। ये देखें जी, ये तो खैर उसके है, जो बॉक्स है उसी की इमेज है। लेकिन हाँ, ये एक एग्जांपल इसकी है इन्फोग्राफिक्स की। पहला इमेज सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रोडक्ट का विद वाइट वाइट बैकग्राउंड, एंड 85% ऑफ द इमेज शुड बी कवरिंग योर प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाएगा आपके इन्फोग्राफिक्स का इमेज। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? उसके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, वो सारी दी हुई होती है। ठीक है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जिस इमेज में होती है उसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट है, और ये इसकी साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बताया हुआ कि इतने इतने ड्रिल बिट्स हैं, और लिथियम कॉर्डलेस ड्रिल है ये, और ये सारा ये यहाँ पे ये भी बता सकता था शायद अगले किसी में, नहीं इसने नहीं बताया कि ये इसका बटन है, ये ड्रिल बिट है, ये इसका एग्जॉस्ट है, ये इसका ये है। यहाँ पे वो एरोस करके, नहीं जिस तरह से बायो में पढ़ते होते थे आप 9th 10th में, लेबल करें इसको, तस्वीर को लेबल लेबल करें। ठीक है, तो इस तरह आप उसको लेबल कर सकते हैं, तो वो इसको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। ये बॉक्स की है, हाँ, इमेज बनी हुई। लेकिन आपने बॉक्स नहीं उठा के देना, उसकी इमेज नहीं बनानी है आपने। इन्फोग्राफिक की भी जहाँ से आप फोटोग्राफी करवाएंगे, वो उसका काम है कि वो आपको बना के दे। ये वो देखते हैं कोई अच्छी। हाँ, ये देखिए, ये सही एग्जांपल है। ये देखिए, ये इसने बताया हुआ, ये हैंगिंग हुक अलाउज यू टू हैंग टूल ऑन योर बेल्ट। ठीक है। ये सब आप इसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके फीचर्स भी बता सकते हैं, या आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज हैं उसको भी बता सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर इसकी इंफोग्राफिक्स बनाई जाए तो आप इसे कह सकते हैं कि इसने बनाई कि नहीं बनाई। हाँ। इंफोग्राफिक्स नहीं है।
आप इसे कह सकते हैं कि इसकी जो सरफेस है, इसका मटेरियल है, ये मटेरियल इस चीज़ का मटेरियल है, जब यहाँ पे पानी गिरेगा तो वाटरप्रूफ वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर स्पिल नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ें आप इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इसका डिज़ाइन जो है वो ये वॉशेबल है, ये वॉश करके इसका फैब्रिक खराब नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें भी आप इमेजेस में डाल सकते हैं। तकरीबन हर तरह की प्रोडक्ट की आप बना सकते हैं। अच्छा जी, आपकी ये आ गई 2 इमेजेस आपको इन्फोग्राफिक्स की डालना है, ठीक है? ये इसमें बैटरी है, उसकी डिटेल वो बताई हुई है। उसके बाद आ जाएँगी आपकी लाइफ़स्टाइल लाइफ़स्टाइल इमेजेस आ जाएँगी। लाइफ़स्टाइल इमेजेस क्या होते हैं? जो उस प्रोडक्ट को प्रैक्टिकली यूज़ करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो प्रोडक्ट यूज़ हो रही होती है। किसी जैसे वो कोई बंदा उसको यूज़ कर रहा है, उसका यूसेज दिखा रहा है, वो लाइफ़स्टाइल इमेजेस होती है। उसके बाद आप 2 उधर आ गई, 3-4 आप लाइफ़स्टाइल इमेजेस डाल सकते हैं, ठीक है? और एंड में फिर आप उसकी कोई एक जो क्वालिटीज़ वाली या उसके प्रोस एंड कॉन्स जो हैं वो वाली आप एक इमेज वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और एंड में आपकी जो आएगी वो वीडियो आएगी। ये भी देखें लाइफ़स्टाइल इमेज है। रबराइज्ड एग्रोनॉमिक ग्रिप उसने वो पकड़ के दिखाया हुआ है कि इसकी रबड़ वाली ग्रिप है बड़ी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे इसने ये उसको दिखाया हुआ है कि आप इसको लगा सकते हैं अपने साथ बेल्ट के। अभी देखिए ना, ये एक अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी इस लिस्टिंग पे हुई हुई है और इस लिस्टिंग की फ़ोटोग्राफ़ी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे इसने वीडियो नहीं ऐड की, बस वीडियो इसको ऐड कर लेनी चाहिए थी। इन्होंने यहाँ वीडियो ऐड की हुई है। लेकिन ये तो ब्रांड है ब्लैक एंड डेकर। ठीक है, वीडियो में ये आपने इसी तरह की या तो उसका लाइफ़स्टाइल जो यूसेज है वो करके दिखा देना है रियल टाइम, या फिर आपने उसकी विदाउट एनी जो करैक्टर आप ये इस तरह की भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको यूसेज उसका करते हुए वीडियो जो है वो बनाएँ। बंद हो जाओ ये। यहाँ पे देखते हैं अगर किसी ने वीडियो बनाई हुई है तो ये आपको दिखा देता हूँ। वीडियो किस तरह की बननी चाहिए। नहीं। Your projects have met their match. Introducing the Work Switch Driver. With 2 rotating chucks, you can switch between bits in a second and get your projects done twice as fast. Say goodbye to all the hassle of an ordinary drill. Switch in a second from drilling to driving, Phillips to flat, drill bit to paddle bit, screwdriver to socket. Power through your projects faster and easier with the most innovative drill driver available, the Works Switch Driver. Get yours today. ठीक है जी, ये बेहतरीन एग्जांपल है वीडियो की। वीडियो किस तरह की हो। वीडियो में उसका जस्ट यूसेज जो है वो बताया हो, उसको एक्सप्लेन किया। अच्छा जी, और क्या है हमारे पास? एमएस श्योर प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड बाय कस्टमर। हाँ, ये हमने कर लिया। गिविंग यू कस्टमर्स अ वे टू पुट देमसेल्व्स इन द मॉडल्स शू और दीज शुड हिट ऑन इमोशंस। अच्छा जी, इन्फोग्राफिक्स की बता दिया आपको। इन्फोग्राफिक्स क्या होती है? डायमेंशंस आप प्रोडक्ट की वो दिखा सकते हैं और उसके जो डिफरेंट अगर कोई एडिशनल पार्ट्स हैं उनके जो फायदे हैं वो दिखा सकते हैं, ठीक है? और डिजाइन सिंपल होना चाहिए, क्लियर मतलब नजर आ रहा हो, इतना बारीक ना हो कि उस पर बहुत बारीक आप इतनी बारीकी में चले गए कि आपको टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही। चले, जब आपकी ये इमेजेस बन गए और आपकी ये सारा कुछ हो जाएगा, आपकी जो टाइटल वगैरह कीवर्ड्स आपने तैयार कर लिए, सब कुछ तैयार कर लिया, तो उसके बाद आप लोग जाएंगे
सेलर सेंट्रल में, और सेलर सेंट्रल में हम इसको अपना जो है वो इसको ऐड करेंगे। ये तो हम इसको खैर प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो वहां से आपको समझ आ जाएगी इस स्टेप को। इसकी इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, इसकी इसकी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। प्रोडक्ट बताएं भाई, कोई लिस्टिंग किसकी किसकी बनाए हम, किस प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाए। इसी की बना लें फिर। कोस्टर ये क्या है? कोस्टर्स फॉर वुडन टेबल, कोस्टर फॉर टेबल, इसी की बना लेते हैं। स्ट्रेटनर, कटलरी सेट, लेदर, वॉलेट्स, नेक लाइट, एयरपॉड्स, रीयूजेबल टोट बैग्स, पिंक सॉल्ट, कैंडल्स और लैम्प, शावर कैडी। वही आप लोग फंसे हुए हैं अभी तक, प्रोडक्ट हंटिंग की आप लोगों को समझ नहीं आ रही। हम्म आपकी जो प्रोडक्ट आइडियाज मैं आपसे इसीलिए ले रहा होता कि मैं वो देख रहा होता कि आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग में किस लेवल पे पहुंच गए हैं। लेकिन आप लोग अभी बहुत इनिशियल लेवल पे हैं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हम्म, अच्छा जी, ये बैग्स बताए हैं जी किसी ने। इस बैग में यूनिफॉर्मिटी इतनी नहीं है, लेकिन इसमें इतनी यूनिफॉर्मिटी जरूरी भी नहीं है। इसमें शायद इतनी यूनिफॉर्मिटी जरूरी भी नहीं है, क्योंकि जो मेन पर्पस है कस्टमर का वो तो रीयूजेबल बैग लेना है। अब वो चाहे इस तरह का डब्बे की शक्ल का हो, गोल शक्ल का हो, ठीक है, या उसका डिजाइन बना हो, सिंपल प्लेन कलर हो, जो भी है उसका पर्पस रीयूजेबल बैग को लेना है। ठीक है, स्पेस होनी चाहिए उसके अंदर, होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ये मेन पर्पस है। तो इस तरह की जो है वो जो कीवर्ड है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी के ऊपर कंप्रोमाइज किया जा सकता है। ठीक है, अब सर्च करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमें लिस्टिंग्स नजर आए उसकी वो एक ही तरह की लिस्टिंग्स हों, वो जो प्रोडक्ट इमेज है वो मिलते जुलते हों सारे। हाँ, गोभी वाला भी है इसके अंदर। फ्रेग्रेंस कैंडल्स, टैडल टॉस, ये क्या है? किचन ड्रॉर, बैगी होल्डर। भाई प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर काम करें थोड़ा सा। आपके ना प्रोडक्ट आइडियाज फिर जब आप लोग देते हैं ना, वहां से पता चल जाता है कि आप लोग कितनी वर्किंग कर रहे हैं। लोकेशन क्यों बैठे बिठाए चेंज हो गई? टॉडलर टॉस, टॉडलर टॉस क्या चीज है ये है?
ओ भाई इसका तो पता ही नहीं है ये है क्या, इस पे तो कोई चीज निकल नहीं रही है। ऑयल स्प्रेयर डिस्पेंसर नहीं। बुशरा शकूर, आपकी प्रोडक्ट कौन सी थी? आपने कौन सी सेंड की थी? मैं आपकी प्रोडक्ट का बताता हूँ। बच्चे बड़े आजकल बहुत खेल रहे हैं। ओह सर क्या मिस्टेक हो रहा है। जॉइंट पेपर, सोप डिस्पेंसिंग डिश वॉश, मोनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर सुना था, कि मोनोक्यूलर क्या है? अच्छा ये वही है भाई, टेलीस्कोप की तरह की है चीज। अच्छा मैं आप लोगों को ना मसला बताता हूँ, जनरल बता देता हूँ कीवर्ड्स में जो आप लोग सजेशंस दे रहे हैं। आप लोग या तो बहुत ही हाई सर्च वॉल्यूम वाली इंतहाई कम्पिटिटिव चीजों के कीवर्ड बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल पाउच ले लें, बट मोबाइल पाउच में मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, और आपको क्या पता कि भाई जो मोबाइल पाउच लेने आ रहा है उसे कौन से मोबाइल का चाहिए, किस डिजाइन का चाहिए, किसी को लेदर का चाहिए, किसी को ज्वेलरी वाला चाहिए, किसी को फैब्रिक का चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये तो कोई कीवर्ड ना हुआ। यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद ब्लूटूथ, कौन सी ब्लूटूथ भाई? ब्लूटूथ की भी मिलियंस ऑफ चीजें, किस तरह की ब्लूटूथ? मोबाइल वाली ब्लूटूथ, लैपटॉप की ब्लूटूथ, कार ब्लूटूथ, क्या किस चीज की ब्लूटूथ? पॉपेट, बबल टॉस, या वो जो टॉय है, आप ट्रेंडी आइटम बता रही हैं, इसका ट्रेंड चला है और अब पता नहीं ट्रेंड इसका देखना पड़ेगा अभी खत्म हो गया या नहीं हो गया, लेकिन इट्स जस्ट लाइक फिजेट टॉय, ट्रेंडी आइटम है एक। ठीक है, ब्रेड बैग्स, ये देखने पड़ेंगे। ग्लव्स, ग्लव्स बहुत बड़ा कीवर्ड है भाई, ग्लव्स के अंदर भी हजारों प्रोडक्ट्स हैं। आपके स्पोर्ट्स के, फुटबॉल के ग्लव्स हो सकते हैं, बास्केटबॉल के ग्लव्स हो सकते हैं, आपकी जो है वो बाइक के ग्लव्स हो सकते हैं, गार्डनिंग के हैं, आपके किचन के ग्लव्स हैं, हर तरह के ग्लव्स हैं। तो आप ग्लव्स नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं किचन ग्लव्स, आप कह सकते हैं बास्केटबॉल ग्लव्स, या जिम ग्लव्स, या बाइक ग्लव्स, बाइसाइकिल ग्लव्स। सिर्फ ग्लव्स नहीं कह सकते आप। ग्लिटरी स्प्रे, रिचार्जेबल हैंड वार्मर्स, फ्लोर मैट। अच्छा चलें, तो इस तरह से ना थोड़ा सा ये कीवर्ड्स को इम्प्रूव करें अपने, थोड़ा सा कीवर्ड्स आइडियाज को। मैंने अभी आपको ये जनरली जनरली मुझे जो मसला नजर आया सब में, वो मैंने आप लोगों को वो बताया। ठीक है, फ्रेग्रेंस कैंडल्स, ये भी कम्पिटिटिव है। इसमें ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कैंडल्स के ऊपर। कैंडल्स बहुत ज्यादा सेल होती हैं यूएस यूके में। गोल्डन कटलरी सेट, अच्छा भाई गोल्डन कटलरी सेट ठीक है, आपका आपका कीवर्ड ठीक है, आई एग्री। लेकिन इसके ऊपर आगे जाके आप स्टैट्स में फंस जाएंगी। वैसे कीवर्ड ठीक है। ठीक है, अब ये गोल्डन कटलरी सेट जो है वो यहाँ से ही आप इसको देख लेते हैं। कौन सा वाला भाई? यहाँ पे तो डिस्पोजेबल भी मिल रहा है। ठीक है, और ये भी मिल रहा है आपको आयरन वाला, ये भी स्टैंड है। इसके आगे स्टैट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसका वेट काफी ज्यादा होगा ना, तो उसके हिसाब से इसकी विजिबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा।
अच्छा बस करते हैं वही बस करते हैं। अच्छा हम लिस्टिंग लिस्टिंग हम इसी के ऊपर बनाएंगे, कोस्टर्स फॉर ड्रिंक्स वाली। ठीक है, क्योंकि अब मैं किसी का भी यहाँ पे लूंगा तो बाकी नाराज हो जाएंगे, भाई हमारा कीवर्ड नहीं दिया। ठीक है, तो लिस्टिंग हम इसी के ऊपर जो है वर्किंग करते हैं। अच्छा मैं चेक, आपने कहाँ पे बुशरा मुझे कहाँ भेजी है आपने? इनबॉक्स में किया या ईमेल किया? क्योंकि शायद ईमेल वालों की कुछ रह गई होगी, जो फेसबुक मैसेंजर। अच्छा, फेसबुक मैसेंजर में फिर शायद मैसेज रिक्वेस्ट में हो कहीं पे। ठीक है जी, इसको हम देखते हैं। अच्छा सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने जो अपना कीवर्ड है, पहले तो आपको पता है ना कि आपने कीवर्ड अपना डिसाइड कर लिया है कि आपका कीवर्ड क्या है। ठीक है, तो आपने कीवर्ड आपका उसको आपने फाइनल करना है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं कि जो टेबल कोस्टर्स कौन से वाले हैं, सेरामिक, वुड, ग्लास, पोर्सिलिन, सिलिकॉन। वाटर, इसमें हम जाते हैं सिलिकॉन, पोर्सिलिन। एक मिनट, टेबल कोस्टर्स एब्जॉर्बेंट। ठीक है, सबसे पहले तो अपना कीवर्ड जो है ना उसको देखें कि आपने वो रखना क्या है। ठीक है, टेबल कोस्टर्स एब्जॉर्बेंट कीवर्ड, इसमें मैंने किया सेलेक्ट। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या किस तरह की चीजें आ रही हैं। अच्छा, इस कीवर्ड के ऊपर मार्बल की भी चीजें आ रही हैं, प्लास्टिक की भी चीजें आ रही हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये कौन सा मटेरियल है? सिलिकॉन, सिलिकॉन की आ रही है, वुड की आ रही हैं। ठीक है, ये ऊपर आई है आपके पास फैब्रिक की ना, हाँ ये वाली, ये एक फैब्रिक की आई है, ये फैब्रिक की आई है। ठीक है, ये भी फैब्रिक की आई है। इसके ऊपर देख लेते हैं एक्सरे रन करके कि इसका क्या सिनेरियो है। मैग्नेट में भी एक दफ़ा आपने कीवर्ड को चेक कर लें कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है क्या उससे अच्छा कीवर्ड कोई अवेलेबल है। ठीक है, कोई अच्छा कीवर्ड अवेलेबल है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, कोस्टर्स। टेबल मैट्स एंड कोस्टर्स। अच्छा, इसके अंदर देखिए कोस्टर्स फॉर वुडन टेबल, ये बेसिकली एक इसका बड़ा कीवर्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर काफी ज्यादा आइटम्स आ जाती हैं, किसी की लेदर की है, किसी की मार्बल की है, किसी की क्लॉथ की है। ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इस पे बहुत ज्यादा हैं, अबव 2000 है। यहाँ पे हम मैग्नेट में जाके इसको देखते हैं। सबसे पहला काम तो आपका कीवर्ड ही अपना फाइनल करना है ना, लेकिन खैर कीवर्ड आप अपना फाइनलाइज कर लेते हैं प्रोडक्ट हंटिंग की ही स्टेज में। लिस्टिंग क्रिएशन की स्टेज पे आप अपना कीवर्ड नहीं फाइनल कर रहे होते।
ये आप पहले ही फाइनल कर चुके होते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा आपको बैक लेके जा रहा हूँ ताकि आपकी वहाँ पे भी ये कीवर्ड फाइंड करने वाला काम पक्का हो जाए। अच्छा जी, सिर्फ़ कोस्टर्स पे अगर आप आते हैं तो इसका सर्च वॉल्यूम है जी 1,70,924 बहुत बड़ा सर्च वॉल्यूम है, सीपीआर है, सब कुछ बहुत कॉम्पिटिटिव है। इसको तो नहीं हमने देखना, हमने देखना है कि भई इससे रिलेटेड कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं, जो कि एक अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले हैं और हम उनको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सॉर्ट कर लें सर्च वॉल्यूम से। अच्छा, कॉफ़ी टेबल, फार्म हाउस डेकोर, किचन डेकोर नहीं, कॉफ़ी टेबल डेकोर। एक और काम कर लेते हैं एडवांस फ़िल्टर्स में अ, नहीं ऑर्गेनिक रैंक अभी अभी नहीं करेंगे। टेबल डेकोर, क्या कार कोस्टर, अपार्टमेंट डेकोर, कॉफ़ी टेबल, मग होल्डर, नीचे आएँगे थोड़ा। ये देखें, कोस्टर्स फॉर ड्रिंक्स एब्सॉर्बेंट, ठीक है? ये कीवर्ड है जिसका 16,000 आपका सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड अभी 0 पे है। स्पॉन्सर्ड एसियन जिसके ऊपर 562 है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, अच्छा, ग्रेटर देन 9,000 है। 47 सीपीआर है। टाइटल डेंसिटी, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं भाई। तो इस कीवर्ड को हम नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि इस पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम कोई और देखते हैं। ड्रिंक कोस्टर्स, मग सेट, कोर कोस्टर्स, कप होल्डर, मार्बल कोस्टर, फनी। वैसे इसके ऊपर आप अमेज़न पे चेक भी कर लें एग्ज़ैक्टली। इसको हम अमेज़न पे डायरेक्टली चेक भी कर लेंगे, वहाँ से भी इसका आइडिया ले लें। क्योंकि जब हमें इस पे एग्ज़ैक्ट डाटा मिल सकता है, तो हमें फिर इसको हीलियम पे इस पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर 8,000 रिजल्ट्स नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, हीलियम इसके अंदर ओवर 8,000 रिजल्ट्स हैं। नीचे आ जाते हैं। कप होल्डर कोस्टर, मार्बल कोस्टर, लेकिन मार्बल कोस्टर का वेट बहुत ज़्यादा होगा। मार्बल की चीज़ हम लॉन्च नहीं करेंगे, ठीक है? वो हमें इतना ज़्यादा इसके अंदर थोड़ा प्रॉफ़िट मुश्किल हो जाएगा। वुड कोस्टर आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। कोस्टर होल्डर, कॉफ़ी ट्रे, कॉफ़ी कोस्टर, कोस्टर्स, कोस्टर सेट, अगले पेज पे आ जाएँ। हाँ, तकरीबन 1000 से डिफरेंट है ना। यूके में आपकी 1000 के उससे कम होनी चाहिए। यूएस में आपकी 15 से 2000 से नीचे हो, लेकिन जितनी कम हो उतनी अच्छा होता है। फार्म हाउस कोस्टर्स, अरे जी, फार्म हाउस कोस्टर्स भी कीवर्ड है एक 5000 सर्च वॉल्यूम वाला, लेकिन इसके ऊपर भी जेनेरिक चीजें आ जाएंगी ना। इसके ऊपर सारे ही आ जाएंगे। कोई इस तरह की चीज होनी चाहिए जो कि आपकी बिल्कुल नीश स्पेसिफिक हो। जैसे सिलिकॉन कोस्टर्स आप देख लें। सिलिकॉन कोस्टर्स में क्या होगा? सिलिकॉन के ही होंगे भाई सिर्फ। आपका कंपटीशन किनसे है? सिलिकॉन वालों से। ठीक है, अब अमेज़न चॉइस, सिलिकॉन कोस्टर्स वाले के पास अमेज़न चॉइस है इसमें, ठीक है? कप कोस्टर्स, मिड सेंचुरी डेकोर, बाहू, फेल्ट कोस्टर, मार्बल स्लैब, ड्रिंकिंग ग्लास, मार्बल, ये वुडन टेबल, एगेट कोस्टर, डेजर्ट डेकोर, रस्टिक कोस्टर्स, ठीक है? रस्टिक, ये भी अच्छा कीवर्ड है, ठीक है? कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है। गोल्ड कोस्टर्स, वुडन कोस्टर, वुडन पे कंपटीशन ज़्यादा है। कॉफ़ी सेट, हाउस फार्मिंग,
लेदर कोस्टर्स, ये देखें जी, ये लेदर कोस्टर्स आ गया। इसके ऊपर आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी ठीक है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड भी आपका अच्छा है। सर्च वॉल्यूम कम है, लेकिन इसको मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक आप इसको माइक्रो लॉन्च कह सकते हैं कि कोई बड़ी लॉन्च जो है उस वो इस कीवर्ड के ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन छोटी सी लॉन्च एक हो सकती है, क्योंकि इसमें सेल्स और रेवेन्यू आपका बहुत कम होगा। ठीक है, ये ले जी, आप आ जाएं। अब आप कंपेयर कर लेना कि आपने सिलिकॉन कोस्टर्स के साथ चलना है या आपने लेदर कोस्टर्स के साथ चलना है। ठीक है, आप इसके रेवेन्यूज को कंपेयर कर लें, इसका क्या रेवेन्यू आ रहा है, उसका क्या रेवेन्यू है, इस पे कितना कंपटीशन है, उस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। अच्छा, ये कीवर्ड मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जो मेन आपका कोस्टर्स है उसका 1,70,000 सर्च वॉल्यूम है, उसके नीचे छोटे छोटे सर्च वॉल्यूम वाले कई कीवर्ड्स हैं। जैसे लेदर कोस्टर्स के अलग नीश है, सिलिकॉन कोस्टर्स की नीश अलग है, लेदर कोस्टर्स की नीश अलग है। एक सब नीशेस बहुत ज्यादा बनी हुई है उसके अंदर। सिलिकॉन कोस्टर के ऊपर आप देखें 3,000 सेल्स, 2,500, ये तो स्पॉन्सर्ड है, निकालें। अच्छा जी, 1,300, 1,114 रिव्यूज इनके कम है, सेल्स अच्छी हैं, रेवेन्यू भी ठीक है, 19,000, 16,000, 17,000। ठीक है, प्राइस 11, 13, 14, 15। सिलिकॉन सिलिकॉन नीश के अंदर ये यूनिफॉर्मिटी भी है। ठीक है, ब्रांड डोमिनेंस मुझे नजर नहीं आ रही। ये देखिए, ये भी सिलिकॉन के हैं, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी बेहतरीन यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है, ब्रांड डोमिनेंस, अमेजोन डोमिनेंस नहीं है। प्राइस आपकी ठीक है 1199। इसके बाद सेल्स टू रिव्यू रेशो वो भी अच्छी है कि अगर आपका 600 रिव्यूज वाला है तो भाई सेल्स भी वो 3,000 लेके जा रहा है। ये तो नहीं कि 3,000 रिव्यूज हैं और 3,000 सेल्स हैं। हम्म? अगर किसी के रिव्यूज 161 है तो वो 1658 सेल्स कर रहा है, बहुत अच्छी हैं। जो कि 161 अभी ये नया है, इतना पुराना तो नहीं है। और 97 रिव्यूज वाला ये भी नया बंदा है, ये भी 567 सेल्स कर रहा है। ठीक है, अच्छा इनके रेवेन्यूज देख लें, 19,000, 16,000, 17,000, 16,000। इसके बाद 63,000 है, 4,000 रेवेन्यूज भी ठीक है। BSR, FBA फीसेस इनकी ज़्यादा हैं क्योंकि सिलिकॉन है, सिलिकॉन का वेट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट मार्जिन आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर परचेजिंग। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन आपका टोटली परचेजिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। रेटिंग्स आपकी ठीक है, किसी की खराब रेटिंग नहीं है। व्यू वेलोसिटी बाय बॉक्स कैटेगरी, ये वेट आपका, वेट इसमें ये मेरे ख्याल उसके अंदर केजी में है ना, 440 ग्राम, 550 ग्राम वेट ज्यादा होगा ना। सिलिकॉन है, सिलिकॉन में वेट ज्यादा होगा। तो इसका अपने जो इसमें मुझे मसला नजर आ रहा है आपके प्रॉफिट्स का है, वो आपने देखना है आपको होगा इसमें कि नहीं होगा। अदरवाइज ये प्रोडक्ट ठीक है। ठीक है, इसमें कोई इस कीवर्ड के अंदर कोई मसला नहीं है इतना। अच्छा, इसी तरह अब हम कंपेयर करते हैं, एक कीवर्ड और देख लेते हैं और फिर इसको कंपेयर करते हैं। अच्छा, रस्टिक कोस्टर्स की बजाय आप लेदर कोस्टर्स को इसको कंपेयर कर लें कीवर्ड। ठीक है, ये कोस्टर्स हैं सारे लेदर के। आप इसके ऊपर आ जाएं, इस पे एक्सरे रन कर लें। आपको बिल्कुल कीवर्ड्स एक ही प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स का आपको बड़ा बेहतरीन फर्क नजर आएगा। बाय बॉक्स होता है जो होलसेल की जो प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि जो बाय बॉक्स है वो बदलता रहता है,
एक ही लिस्टिंग के अंदर सेल डिफरेंट लोगों को मिल रही होती है, उसके लिए बाय बॉक्स लिखा होता है। हाँ, अगर एक ही बंदे की 4.1 है, इसका मतलब उसकी अपनी प्रोडक्ट में मसला है ना। प्रोडक्ट के अंदर तो एज ए होल प्रोडक्ट में मसला नहीं है, उसकी अपनी उस सेलर के अंदर मसला है। फिर कोई इशू नहीं है अगर एक का 4.1 है। बाकियों का अच्छा है कि बाकी सबका 4.7 है, 8 है, एक का 4.1 है, तो उसका अपना कसूर है ना, प्रोडक्ट का कसूर नहीं है। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे आप देखें सेल्स टू रिव्यू रेशियो को देखें जरा। सेल्स टू रिव्यू रेशियो इज नॉट वेरी गुड एज कंपेयर टू द सिलिकॉन कोस्टर्स। 200 रिव्यू वाला 330 सेल्स कर रहा है, 3000 रिव्यूज वाला 560 कर रहा है, 315 रिव्यूज वाला 820 कर रहा है, 126 रिव्यूज वाला 3 कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद आ जाएं आप रेवेन्यूज पे। 3000 रेवेन्यू, 5000, 2000, 8000, 35, 279, 1000, 3000, 4000। रेवेन्यू इतने अच्छे नहीं है, एवरेज रेवेन्यू इज जस्ट 2911। ठीक है, टोटल रेवेन्यू नीश का इतना है, लेकिन जो जो इसका एवरेज रेवेन्यू है वो बहुत कम है। उसके बाद आप आ जाएं BSR, FBFE, एक्टिव सेलर्स रेटिंग, बाकी सब चीज़ों को आप, उनका इतना मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यूज ही इतने अच्छे नहीं है। सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड है वो देख लें, इसका ट्रेंड तो नहीं, कोई ट्रेंडी चीज़ तो नहीं है ये। इसका डाटा नहीं है, इसका हीलियम में से आप देख सकते हैं, उधर जाके ना इसके ब्लैक बॉक्स सेरेब्रो वगैरह वहां पे आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को आइडिया हो गया कि एक ही आपका था मेन कीवर्ड। एक मिनट देंगे जी मुझे, मैं अर्जेंट एक कॉल है वो ले लूँ, एक मिनट दीजिए। अच्छा जी, तो फिर कीवर्ड इसके अंदर कौन सा फाइनल करेंगे हम, मुझे बताएं। कौन सा कीवर्ड ठीक है, कौन सा वाला लेना चाहिए इसके? ये एब्जॉर्बेंट, टेबल कोस्टर्स, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट के अंदर भी लोगों ने अब इसमें लेदर वाले भी घुसे हुए हैं, सिलिकॉन वाले भी हैं, और आपके दूसरे भी हैं। ठीक है, बताएं जी, क्या आप लोगों का मशवरा है, कीवर्ड कौन सा इसके अंदर ठीक है? सिलिकॉन ठीक है, सिलिकॉन ठीक है, सिलिकॉन, और किसी की राय मुख्तलिफ हो? है जी, प्रोडक्ट ही चेंज करें भाई, इसके ऊपर हमने कीवर्ड इतनी मुश्किल से फाइनल किया, आप कह रहे हैं प्रोडक्ट चेंज करें। हाँ, सिलिकॉन का ट्रेंड नहीं देखा हमने, मे बी वो ट्रेंडी आइटम हो। ये बड़ा अच्छा याद करवाया उन्होंने, हो सकता है वो ट्रेंडी हो और लोगों का शौक हो थोड़ा सा, और वो उतर रहा हो, वो चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में क्या काम है भाई इसका? पाकिस्तान में कहते हैं भी चाय आ गई है, कहीं पे हम गए हैं, ये बड़ी बात है। हम्म, चाय आ गई है यही बात है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देख लेते हैं।
क्यों नहीं नजर आ रहा भाई इसका ट्रेंड? सिलिकॉन कोस्टर्स का स्पेसिफिकली तो नहीं है। हाँ वो कह रहा है रिलेटेड, आप इसका देख लें भाई, सिलिकॉन का स्पेसिफिकली नहीं है। अच्छा इसका हम देखते हैं पास्ट 12 मंथ्स, 5 इयर्स का देख लेंगे, उसमें से 3 इयर्स का चेक कर लेंगे। ठीक है, ट्रेंड इसका ओवरऑल ड्रिंक कोस्टर का ओवरऑल ठीक ही रहा है। भाई ड्रिंक कोस्टर की ही आगे टाइप है ना सिलिकॉन की। ठीक है, जब ड्रिंक कोस्टर्स बिक रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली सम ऑफ देम विल बाय द सिलिकॉन कोस्टर्स। ठीक है। कराटे मैट्स, अच्छा मैट्स कहना चाह रहे हैं हम, कराटे मैट्स। सर्च करें, सर्च वॉल्यूम देखें क्या कंपटीशन है, चेक करें उसको। कराटे मिट्स मुझे नहीं पता क्या होता है, हैंड्स में पहनते हैं। इसको सर्च कर लें, देखें। इसको सर्च कर लें। अच्छा गूगल ट्रेंड ठीक है भाई, गूगल ट्रेंड का इतना मसला नहीं है। अच्छा अब अगला काम क्या है, मैं आपको एक जस्ट इसका लिस्टिंग क्रिएशन का, ताकि हमारा स्टार्ट हो जाए। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ लिस्टिंग क्रिएशन का काम, अभी हमने ये प्रोडक्ट हंटिंग के फेज में है। यहाँ से हमने कीवर्ड फाइनल कर लिया है, हमारा कीवर्ड है सिलिकॉन पोस्टर्स, ये फाइनल हो गया है। इसका गूगल ट्रेंड भी ठीक है, बाकी चीजें भी ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, हमें हमें इसके जो टॉप 10 के कंपिटिटर्स हैं, हमें उन सब के कीवर्ड चाहिए। प्रोडक्ट में ड्रिंक कोस्टर है, प्रोडक्ट तो आपकी सिलिकॉन कोस्टर है ना, लेकिन गूगल ट्रेंड क्योंकि ड्रिंक कोस्टर की ही ये एक टाइप है, उसका ट्रेंड ठीक है, तो इट मीन इसका भी ट्रेंड ठीक होगा। अदरवाइज वैसे इसका सर्च वॉल्यूम जो ट्रेंड है वो भी, उसको भी हम कंफर्म कर लेंगे अभी हीलियम से, वहां से मेरे ख्याल हीलियम के अंदर से ये हो जाएगा, अभी यहाँ से नहीं होगा। अगला स्टेप क्या है हमारा, हमें अब इनके कीवर्ड्स चाहिए, जो कि अब कीवर्ड्स हमें किन कंपिटेटर के चाहिए। कीवर्ड्स हमें उन कंपिटेटर्स के चाहिए जो कि हमारे जो कीवर्ड है उससे हाईली हाईली रेलेवेंट लिस्टिंग्स हो। जैसे अगर हम सिलिकॉन कोस्टर की बात करें, तो फिर जो हमारे कीवर्ड्स होंगे वो भी सिलिकॉन कोस्टर की लिस्टिंग के ही होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, अ, हम वो टॉप 10 लोग होंगे लेंगे जिनके जो रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है। ये दो चीजें हो गई, एक तो मोस्ट रेलेवेंट और रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो, और मेरे ख्याल की दो ही चीजें हैं ये कीवर्ड लेते हुए आपने देखा। आप इसको क्या करेंगे, हम अ, हमने स्पॉन्सर्ड बुक कर लिए, तो यहाँ पे हम इसको रेवेन्यू से सॉर्ट कर लेंगे। रेवेन्यू से सॉर्ट करने के बाद आपने बिल्कुल अन्यवा यहाँ से लिस्टिंग सेलेक्ट नहीं करनी है। हमने जो रेलिवेंट लिस्टिंग्स हैं सिर्फ वही सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल हमने रेलिवेंट लिस्टिंग्स वो सिलेक्ट करनी है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये वाली कौन सी है कोर्सेज, ये कौन से वाले हैं, सिलिकॉन मॉडर्न हेक्सागोन मिड सेंचुरी कप, हाँ जी, ये आई थिंक सिलिकॉन ही है। इसको सिलेक्ट कर लिया आपने। इसका रेवेन्यू जो है वो आपका 63,000 है, टॉप पे है, सिलिकॉन है। सेकंड पे आ जाए, अगर आपको यहाँ से आइडिया नहीं हो रहा ना, आप इसको कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करें और इसको अगले उसमें खोल लें। अच्छा जी, ये सिलिकॉन नहीं है भाई, ये वुड है। ठीक है, इससे हमारा कोई काम नहीं। अगला क्या है बंदा, इसको भी ओपन करके देख लें, ऐसे नहीं पता चल रहा। ये सिलिकॉन है। ठीक है, प्लास्टिक है। इसको सिलेक्ट कर लिया। अगला बंदा क्या है, ये भी सिलिकॉन है। ठीक है, ये भी सिलेक्ट कर लिया। उसके आगे क्या है, इसको ओपन करके देखते हैं भाई।
सिलिकॉन है, लेकिन हाँ एक चीज का ध्यान रखें, ये रिपीट तो नहीं हो रहे आपके ब्रांड आपके रिपीट नहीं होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ है, ब्रेविवो इधर भी आया है, ब्रेविवो इधर भी आया है, तो हम क्या करेंगे, मैं ऊपर वाला ब्रेविवो एक दफा ही लूंगा, मैं इसको बार बार नहीं लूंगा, एक ब्रांड को एक दफा ही लेना है, ठीक है। ब्रांड आपने रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वी नीड यूनिक कीवर्ड्स। हम ये नहीं चाहते कि हमें कीवर्ड्स हैं वो एक ही चीजों के बार बार मिल रहे हो। ये भी सिलिकॉन का है, इसको भी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आ जाएं आप, ये भी सिलेक्ट कर लें, ये भी सिलिकॉन है, इसको भी सिलेक्ट कर लें। लेसन दे दी है इस पे, हीलियम आपसे थोड़ा सा टाइम मांगेगा। मार्केट प्लेस कौन सी है, यूएससी है, किधर गया अभी, इसने तो हमें सर्च देनी थी। यहाँ पे मुझे मैनुअली मेरे ख्याल करना पड़ेगा, क्या डायरेक्टली नहीं उठा रहा। यहाँ से आप एक एक एसन कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। ये यूएस की है ना मार्केट, इसको भी कॉपी करें, पेस्ट करें। लिस्टिंग एनालाइजिंग से भी कीवर्ड का पता चलता है, क्या मतलब है? अच्छा जी, ये आ गए हैं हमारे पास। ये मैंने अभी एक दो तीन चार पाँच पाँच एसेंस ही लिए हैं, ये 10 पूरे एसेंस हमने लेने हैं सारे के सारे, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे एसेंस वो लेने हैं। अब इसके अंदर टोटल कीवर्ड्स कितने हैं जी हमारे पास, 11,593, ठीक है। 4,000 स्पॉन्सर्ड है, 6,000 ऑर्गेनिक है, और ये सब आपके पास आ गए हैं कीवर्ड्स। अच्छा, अब इसके अंदर हमें, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली चीज हमने जो बनानी है टाइटल। उस टाइटल के लिए हमें जो टॉप के कीवर्ड्स हैं, टॉप 10 टॉप 15, हमें वो कीवर्ड्स चाहिए। हमें जो टॉप के कीवर्ड्स हैं, टॉप 10 टॉप 15, वो वाले कीवर्ड्स चाहिए इसके अंदर। तो उसको मुझे बताएं वो किस तरह से निकालेंगे भी, अभी टॉप 15 कीवर्ड्स फॉर द टाइटल कहाँ से मिलेंगे। फिल्टर किस चीज का लगाएं, सॉर्ट सर्च वॉल्यूम करते हैं। अच्छा, और ऑर्गेनिक, दोनों काम कर सकते हैं जी हम, सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट करके, लेकिन अगेन इशू ये आएगा रेलिवेंसी का। रेलिवेंसी
को आपने हाथ से नहीं जाने देना। ठीक है, रेलेवेंसी बहुत जरूरी है। अभी देखिए इसको सर्च वॉल्यूम से मैंने जब सॉर्ट करके टॉप 10 कौन से आए? कॉफी टेबल, ऑफिस डेस्क has something to do with us but not too much of किचन मैट। ठीक है, कोस्टर्स तो आना ही आना है। पियोनियर, वुमेन, कॉफी बार, डेकोर। ठीक है, मतलब ये तो आपके वो आ जाएंगे ना सब, बहुत ज्यादा रेलेवेंसी जिसमें इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, पोजीशन रैंक हम इसको कहते हैं यार, 1 to 15 वाले पोजीशन रैंक वाले दो में। ठीक है, 1 to 15 पोजीशन रैंक हो, वो बताएं कौन से हैं? वो कितने रह गए हैं जी? हमारे पास 396 हो गए हैं। अब ये देखिए ना, ये रेलेवेंट आए हैं ना आपके पास। सेरामिक कोस्टर, सिलिकॉन कोस्टर, ग्लास कोस्टर, मॉडर्न, ब्लू कोस्टर, रबर, रिंग कोस्टर। अभी ये आपके पास रेलेवेंसी आ गई है काफी ज्यादा। ठीक है, इसको और ज्यादा रेलेवेंट आप कर सकते हैं, इसको 1 to 10 रैंक कर लें। ठीक है, 251 हो गए हैं आपके पास। अच्छा जी, अगला और कौन सा हम इस पे सर्च वॉल्यूम में से कहते हैं मिनिमम हो 500, या नहीं नहीं, मिनिमम 1000 वाला दिखाया मैं। मिनिमम 1000 सर्च वॉल्यूम हो। कितने रह गए? 4 फिल्टर कीवर्ड्स रह गए सिर्फ। लो जी, 4 रह गए। 4 तो नहीं, हमें ज्यादा चाहिए, 500 कर लेते हैं। ठीक है, या इसको हम सर्च वॉल्यूम को 800 करते हैं, और जो आपका पोजीशन रैंक है उसमें हम थोड़ा सा ऊपर चल जाते हैं। ठीक है, अब ये 13 फिल्टर्ड कीवर्ड्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब ये 13 कीवर्ड्स आर आई थिंक एनफ फॉर आवर टाइटल, लेकिन इसमें जो सेरामिक, ग्लास, ब्लू, सिलिकॉन कप मैट, कुछ चीजें हैं जो कि इररेलेवेंट हैं। इसको थोड़े से ज्यादा कर लेते हैं हम। क्योंकि कुछ कीवर्ड्स उसमें इररेलेवेंट आ रहे हैं, जो इररेलेवेंट है वो हम नहीं यूज कर रहे होंगे। अच्छा जी, इन सबको आप ऐड कीवर्ड्स टू माय लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट डाटा करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओए कहाँ जा रहा है तू? स्क्रिबल्स ओपन कर लेंगे, और स्क्रिबल्स के अंदर हम यहाँ से आप स्क्रिबल्स को ओपन कर लें। नई विंडो में ओपन करना है, इसके साथ ही नहीं करना, ताकि ये वाला काम तो हमारा अभी सेरेब्रो वाला चलता रहेगा। अभी हम कीवर्ड्स उससे निकालेंगे अपनी। अभी ये सिर्फ हमने जो कीवर्ड्स निकाले हैं ये अपने टाइटल के लिए निकाले हैं। ठीक है, अच्छा ये आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्क्रिबल्स में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, मार्केट प्लेस अपने कंसर्न सिलेक्ट करें, और यहाँ से आप इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, ये फ्रेजेस हैं आपकी, और ये वर्ड्स हैं। अच्छा, स्क्रिबल्स क्या है, क्या करता है, फ्रैंकेस्टाइन क्या चीज है, क्या करता है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह कल आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अभी आज हमने क्या किया है, अपने टाइटल के लिए कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम इसको टाइटल इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए बना सकते हैं। कल हम कीवर्ड्स निकालेंगे अपने बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन के लिए, और उसको हम इंशाल्लाह बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे, ताकि कीवर्ड्स हमारे निकल आएंगे, एक दफा उसकी समझ आ जाएगी, फिर हम जो है वो उसको राइट करना फिर स्टार्ट करेंगे। एक और काम हमने करना है, जो अपनी हमारी है कंपिटेटर्स हैं, हमें सब कंपिटेटर्स का जो टाइटल है उसको भी कॉपी कर लेना है। ये देखिए,
इसको भी आप कॉपी कर लें। अब सब कंपटीटर्स के टाइटल कॉपी करके आप अपनी वर्ड की फाइल एक बनाएंगे, उसके अंदर वर्ड की फाइल में कॉपी करते जाएंगे, ताकि जब आप इसको टाइटल को लिख रहे हो देन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंपटीटर्स ने क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। चले ठीक है जी, आज के लिए मेरे ख्याल काफी है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करें चीजों को साथ साथ, और मैंने पहले भी बताया था, शायद पार्टिसिपेंट्स पूरे नहीं थे, दोबारा बता दूं आपको। 20 जनवरी तक अपनी फाइवर की प्रोफाइल्स और गिग्स वो अपलोड करनी है, जो सरफराज साहब ने लिंक शेयर किया हुआ है उसके अंदर। उस लिंक पे आपको आपकी एटलीस्ट फाइवर की प्रोफाइल और एक गिग वहां पे आपकी होनी चाहिए। इस कोर्स से आपको ग्रेजुएट करने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, ये वीडियो टेस्ट के लिए। अच्छा, वो वहां से निकाल के मुझे, आप मुझे ना मेरे ख्याल वो हमजा ने बनाई थी। हमजा, आप मुझे उसको मैसेंजर में सेंड कर दें, मैं वहां से, ताकि, क्योंकि मुझे नहीं पता फेसबुक से किस तरह से डाउनलोड होती है। मुझे वो डाउनलोडेबल फॉर्म में उसको, या मुझे वो दे दें, उसका गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक दे दें, मैं वहां पे डाल देता हूँ। और ये कौन से ग्रुप में डालनी है? ग्रुप 1 में डालनी है, 2 में डालनी है? 1 में करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, ठीक है जी। 1 में तो है ऑलरेडी, 2 में करनी है। टेस्ट पास नहीं हुआ, 90 डेज का टाइम है। आप दोबारा बना सकते हैं ना यार, उसको टेस्ट को छोड़ दें। नहीं पास हुआ, आप दोबारा अकाउंट बना लें। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।